कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है। तुम रोज शाम को ये प्लान बना करके सोते हो कि कल सुबह उठ करके पूरी जान लगा करके पढ़ूंगा, पूरी मेहनत से पढ़ूंगा, लेकिन जैसे सुबह होती है अलार्म बजता है तुम कहते हो यार अभी आलस आ रहा, अभी तो बहुत थका हुआ शरीर है, थोड़ी देर और सो जाता हूँ। जैसे तुम उठते हो तुम्हारे स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, फिर कहते हो कि स्कूल से आ करके पढ़ूंगा, पूरी जान लगा करके पढ़ूंगा। जैसे स्कूल से आते हो खाना वाना खाते हो, फिर खेलने चले जाते हो। खेलने के बाद जब तुम वापस आते हो कहते हो अब पढ़ने बैठूंगा, फिर आ जाता है तुम्हारे टीवी का टाइम, फिर आ जाता है तुम्हारे कुछ चीज़ देखने का टाइम। उसको देखते हो और देखते देखते तुम्हें इतनी रात हो जाती है कि कहते हो कि यार अगले दिन से फिर पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। और ये तुम्हारी डेली का क्रम हो चुका। और ये सबसे बड़ी मूर्खता है तुम लोग की, जिसकी वजह से तुम कभी भी अपने मैट्रिक्स को नहीं तोड़ पाओगे, उस चीज़ को नहीं कभी भी क्रैक कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। तुम्हें एक्चुअल में पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, जिन टिप्स को अगर तुमने फॉलो किया, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता। तो मेरी सबसे पहली टिप है, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज। तुम में से अधिकतर बच्चे ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? यार अभी पढ़ने बैठा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तुम अपने मैट्रिक्स के अंदर ना घुसते चले जा रहे हो, उसको तोड़ नहीं पा रहे हो। वो मैट्रिक्स होता क्या एक्चुअल में? मैट्रिक्स एक्चुअल में वो चीज़ होती है जिसको अगर तुमने तोड़ लिया तो तुम जहाँ पर थे उससे काफ़ी आगे निकल जाते हो। दुनिया के अंदर कुछ ही चुनिंदा लोग अमीर क्यों हैं? वो इसलिए अमीर है क्योंकि तुम लोगों ने अपने मैट्रिक्स को अपने अंदर दबा रखा है। उन्होंने अपने मैट्रिक्स को तोड़ा, जिसके बाद वो वहाँ तक पहुँचे। और तुम लोग को भी वही काम करना है। जैसे एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, एक मेंढक को अगर पानी के अंदर डाल दिया जाए और उसके नीचे आग लगा दी जाए, वो पानी उबल रहा है और वो मेंढक उसके अंदर बैठा है। जैसे से पानी गर्म होगा, मेंढक के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो उसके अंदर आराम से थोड़ी देर रह सकता है, अपने टेम्परेचर को बढ़ा सकता है। वो बाहर नहीं निकलेगा, बढ़ाता रहता है अपना टेम्परेचर और पानी उबल रहा है, वो बढ़ाता रहेगा, पानी उबल रहा है। जैसे ही आपका पानी एकदम से 100 डिग्री सेल्सियस के पार उबलने लगा, अब वो मेंढक चाहता है कि मैं बाहर निकल जाऊँ, लेकिन तब वो बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दी थी अपने अंदर के टेम्परेचर को बढ़ाने में। उसकी ना टांगें हिलती हैं ना उसके हाथ हिलते हैं, जिसकी वजह से उस मेंढक उबल करके उसके अंदर रह जाता जब तक कोई उसको हाथ निकाल करके उसको बाहर ना निकाले। ये काम तुम लोग के साथ है। मेरा काम है तुम मेंढक हो और तुम उसके अंदर बैठे हुए, तुम नहीं चाहते कि मैं बाहर निकलूं, मैं तुम्हें निकाल करके बाहर छोड़ना चाहता हूँ और तुम चाहते हो कि नहीं मेरे को पानी के अंदर ही रखो, एक दिन मैं उबल करके उसी के अंदर ख़त्म हो जाऊँगा। ऐसा नहीं करना। वो पानी से बाहर निकालने वाला काम मेरा है, लेकिन तुम निकलोगे और गारंटी निकलोगे, ये तुम लोग का काम है। तो एक्सक्यूज़ बनाना बंद करो, अपने मैट्रिक्स को तोड़ने पर ध्यान दो। टूटेगा कैसे? दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो तो 80-20 रूल को फॉलो करो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है। सब बच्चे क्या करते हैं? सारे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। ये एक्चुअल बात है, हर एक एग्जाम की बात है। यूपीएससी, जेई, नीट, जो भी एग्जाम तुम देना चाहते हो सबकी बात है। एक्चुअल में क्या है, तुम्हारे पूरे सिलेबस में से कभी भी क्वेश्चन नहीं आते, ये बात सच है। 80% पार्ट ऐसा जो किसी काम का नहीं है। संदीप माहेश्वरी से लेकर के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब कहते हैं कि आपका 80% पार्ट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ का। वो 20% इंपॉर्टेंट है जिसको तुम पढ़ते तो, लेकिन उसमें भी तुम वही हल्का वाला काम करते हो। तुम्हें वो 20% में फोकस के साथ पढ़ना है, तभी तुम अपने मैट्रिक्स को तोड़ दोगे। 80-20 रूल को फॉलो करो। कैसे करोगे? तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि एक्चुअल में तुम्हें कौन से सब्जेक्ट का पहले चाहिए। अगर तुम क्लास 10 के हो, मैं उसी सब्जेक्ट का तुम्हें सारे के सारे मटेरियल्स ला करके दूंगा, प्रीवियस ईयर से लेकर के जो इंपॉर्टेंट है। वो 20% वाला पार्ट देने का काम मेरा है। फिर कह रहा हूँ, मेंढक की तरह अंदर बैठे मत रहना। मेंढक से बाहर निकाल रहा हूँ तुम्हें उस पानी से, तो प्लीज़ उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। वो 20% पार्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके कमेंट आते हैं। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, अपने आने वाले 5 साल आगे का सोचो। तुम लोग एक्चुअल में क्या करते हो? अभी सोच रहे हो कि यार मैं आराम से मजे करूँ। मुझे ये बताओ, अगर तुम इस समय 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में हो ना, 10वीं क्लास के बाद 11वीं बीतेगी, 12वीं बीतेगी, फिर तुम्हारे 3 साल और निकल जाएंगे। जो तुम्हारे कोई भी डिग्री कोर्स कर रहे होगे, BA, BCom, BTech जो भी कर रहे होगे, वो निकल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा तुमने सोचा है? तुम अभी तो मजे ले रहे हो, तो आने वाले 5 सालों में तुम्हारे साथ क्या होगा? यही तुम्हारी सबसे बड़ी गड़बड़ है। अपने आने वाले 5 सालों में जो आप बनोगे वो आपके अभी वर्तमान में डिसाइड होगा। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आप याद करना, अभी नहीं याद करोगे, आने वाले 5 सालों में पता चलेगा। जो बच्चे आपकी क्लास के अंदर एकदम से लड़ाई झगड़ा, मार पीट, बीड़ी सुट्टा ये कर रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा कि यार बड़े मजे में रोज आ रहे हैं, बंक, मतलब जो भी एक काम कर रहे हैं, एक्चुअल में आने वाले 5 सालों में आपको कहाँ मिलेंगे पता ही नहीं होगा। अब आप में से काफ़ी बच्चे कहेंगे यार ऐसे बच्चे तो आगे निकल जाते हैं। वो 2-4 बच्चे आपको जो आगे निकलते दिखते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं भाई।
अधिकतर बच्चे कहाँ मर गए एक्चुअल बताना। अपने देश की पॉपुलेशन कितनी है बताओ? 150 करोड़ के करीब। उसमें से आप देखते हो कि यार 12 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे भी अगर निकल गए जो पीछे थे, 100-200 ही बच्चे थे। एक एक क्लास के अंदर आपके 100-100 बच्चे होते हैं, 50-50 बच्चे होते हैं। तो आप सोचिए पूरी इंडिया के अंदर 100 बच्चे आगे निकले। यानी कि एक्चुअल में गलत काम करने से आप कभी आगे नहीं बढ़ते। वो एक मैट्रिक्स होता है जो वो तोड़ देते हैं आने वाले समय में, वो बहुत ही कम लोग को पता है। तुम लोग एक्चुअल में एक ही काम कर सकते हो, अपने वर्तमान को जितना अच्छा बनाओगे तभी तुम आगे निकलोगे, वरना तुम वही के वही रह जाओगे। मेरी कोई गारंटी नहीं अपने आने वाले 5 साल आगे का नहीं सोचोगे तो। इसके बाद चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट है द पोमोडोरो टेक्निक। तुम लोग क्या करते हो मैं बता रहा हूँ। तुम्हें पढ़ने के टिप्स बता दी जाए बट तुम पढ़ने ही नहीं बैठते। तुम पढ़ने बैठो, मैं कह रहा हूँ तुम पढ़ने बैठो। जैसे इस वीडियो का कंप्लीट होता है ना, तुम पढ़ने बैठना और 25 मिनट का टाइमर लगा लो, सब बंद कर दो। एक दिन 1 मिनट के लिए सब बंद कर दो, या जो भी तुम नेट पे देखते हो, कोई कोर्स देखते हो, कोई लेक्चर्स देखते हो, उसको लगाओ और 25 मिनट के लिए खास बैठ जाओ। तुम्हें लगेगा कि यार माथा दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, नहीं, तुम 25 मिनट के लिए बैठो और उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, जहां पर तुम पढ़ रहे थे वहीं पर कॉपी पेन फोन सब छोड़ दो और 5 मिनट के लिए पानी वानी पी के, थोड़ा इधर उधर देख के, मम्मी पापा से बात मत करने जाना। बात करना अलग बात होती है। तुम क्या करते हो? उनके साथ बैठ करके चलो भैया क्या हो रहा है, तो भैया निकल गए उसके अंदर आधे घंटे 1 घंटा। ऐसा नहीं करना। 5 मिनट का ब्रेक ओनली। उसके बाद 25 मिनट के लिए फिर बैठो, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट के लिए बैठो, फिर ब्रेक। ऐसा तुम्हें 4 टाइम करना है। जैसे तुम्हारी 2 घंटे की सिटिंग हो जाएगी, उसके बाद एक लंबा ब्रेक 20 मिनट का लोगे, जिसके अंदर तुम कुछ भी काम को कर सकते हो। अगर उसके बाद तुम्हें थोड़ा बोला खेलना मिलना है तो खेल लेना। फिर वापस आ करके 4 सेटिंग मार करके पढ़ो। दिन में 2 बार भी अगर सेटिंग मार लोगे ना तो 4 घंटे की स्टडी हो जाएगी तुम्हारी एक दिन की। सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे। बहुत बढ़िया काम कर लोगे, बहुत आगे निकल जाओगे सब बच्चों से। पोमोडोरो का यूज़ करो। इसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, पे द प्राइस। जो आप कर रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, उसका प्राइस तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये बात सच है। तुमने जिस फ़ोन को खरीद रखा है इस समय, तुम्हारे माँ बाप ने पैसे भरे हैं तभी तुम इसको देख पा रहे हो। तुम स्कूल जा रहे हो, माँ बाप ने पैसे भरे हैं फीस के तभी तुम जा पा रहे हो। अगर तुम बस से जा रहे हो तो तुम बस को किराया दे रहे हो तभी तुम जा पा रहे हो। तो हर चीज़ का जब इस दुनिया में किराया है तो तुम्हारे समय को बर्बाद करने का भी एक ना एक कोई प्राइस होगा जो तुम्हें चुकाना पड़ेगा आने वाले समय में। तुम देखते होगे कि यार बहुत सारे बच्चे अभी आराम कर रहे हैं, ऐश कर रहे, लड़कीबाजी करते हैं, दारू सुट्टा सब करते हैं। आने वाले जब बड़े हो जाते हैं तो वो कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, कितनी ज़्यादा कर रहे हो। तुम कहते हो कि यार इतनी मेहनत मत कराना कभी भी, तब तुम कहते हो कि यार मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत ज़रूरी है, वो सही काम कर रहे, वो गलत नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने अपने मैट्रिक्स को उस समय नहीं तोड़ा। जो बचपन में मेहनत नहीं करता, जो बचपन में नहीं सोचता कि मुझे क्या करना है, मज़े करना अलग बात है, मैं बचपना नहीं मार रहा आपका, मैं बात कर रहा हूँ आपके जो गलत काम करते हो। अगर वो कर रहे हो तो आपको भुगतना पड़ेगा प्राइस को। ये सच बात है, प्राइस भुगतना पड़ेगा। अपने प्राइस को आज अगर तुम दे रहे हो, मतलब ऐश कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में तुम्हें इसको प्राइस देना पड़ेगा। जब तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा, तब तुम उस प्राइस को जो है वो पे करोगे मेहनत के रूप में। तो मेहनत अभी कर लो ना, बाद में पे